नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर कम से कम 400 लाइक होने चाहिए। 400 लाइक और 100 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी जानकारी दूंगा बहुत ही ऑथेंटिक दूंगा। वीडियो देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। पहली खबर ईवीएम को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम से नतीजे बदले जा रहे हैं। ईवीएम से बीजेपी सरकार बना रही है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का आरोप है। तो अब चुनाव आयोग देगा जवाब। चुनाव आयोग कैसे जवाब देगा, किस आधार पर जवाब देगा, या तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हार के बाद और 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी मध्य प्रदेश में, और जितनी सीटें आ गई और जितने भी पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट किए थे, ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात किए थे, चाहे जो हो, कोई नहीं कह रहा था कि इतनी सीटें आएंगी। सभी लोग कह रहे थे कि 115 से लेकर 130 सीटें जो है कांग्रेस की आ सकती हैं। परंतु नतीजा एकदम उल्टा हुआ। एकदम उल्टा हुआ। 160 प्लस सीटें बीजेपी की आ गई, जो कि चौंकाने वाला है। जहां तक कि बैलेट पेपर में सबसे ज्यादा अगर किसी को मतदान हुआ था तो कांग्रेस को हुआ था। कई जगहों पर झड़प की सीनें आई थी, कई जगहों पर बॉक्स को खोल दिया गया था, आपको मालूम होगा। तब भी जो भी तथ्य सामने आए और जो ग्राउंड रिपोर्ट थी और जो बात हुआ था जमीन पर, उस जमीन से हटके रिजल्ट आना इस बात का संकेत हो गया कि ईवीएम के माध्यम से चोरी की गई है और चुनाव जीता गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उसमें था। महत्वपूर्ण बात यह था, जब ईवीएम दिन भर चली तो आखिर का 100% बैटरी चार्ज कैसे हो सकती है। मान लीजिए आपका मोबाइल है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो है फोन चला रहे हैं, अपना यूज कर रहे हैं, तो उसकी बैटरी डाउन होगी, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा जरूर। तो आखिरकार दिन भर वोटिंग होने के बावजूद ईवीएम की मशीन चार्ज फुल कैसे हो सकती है, आप सोचिए जरा इसको। तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इस सच्चाई की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन मीडिया के माध्यम से, इत्यादि माध्यम से, और जो मेरे द्वारा कई जगहों पर पता किया गया, जो लोग बता रहे, उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगली अपडेट है दर्द निवारक दवा को लेकर। दर्द निवारक दवा मेफ्टाल के प्रतिकूल प्रभाव पर चेतावनी दी गई है। अगर आपको इस खबर को पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। अब 2 करोड़ रोजगार का वादा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2 करोड़ के संबंध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और आपको मालूम होगा किसको रोजगार मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं। जनता सब जानती है। जनता को गुमराह और बताने की आवश्यकता नहीं, ना गुमराह करने की आवश्यकता है। बयान क्या आ रहा है, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। कौन है? अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। तो हर साल 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। आप बताइए, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये बीजेपी के हैं, रेल मंत्री हैं, नाम है अश्विनी वैष्णव। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, पैन और आधार को लेकर। अगर आप पैन आधार लिंक नहीं करेंगे तो आपको 20% टीडीएस लगेगा, देना पड़ेगा, इसलिए पैन आधार लिंक कर दें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है संयुक्त सूत्र प्रवेश परीक्षा को लेकर, जो कि 30 को होगा। 300 अंकों की होगी लेवल 1 की परीक्षा। सीबीएसई, सीआईएसई से आगे निकला यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड जो है परीक्षा को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना चाहता है, जिसके कारण जितने भी अभ्यर्थी थे उन पर बोझ बढ़ गया है। अब उनको और मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी। अगले साल स्वास्थ्य विभाग में नहीं रहेगी स्टाफ नर्स की कमी। स्टाफ नर्स एलोपैथ के 2240 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 को आयोजित की जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर जो डाटा सामने आया है कि 55,08,206 छात्र छात्राएं बैठेंगे बोर्ड की परीक्षा में, और यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हाई स्कूल में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, कुल संख्या क्या है, इंटरमीडिएट में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, कुल संख्या क्या है, आप ध्यान से इसे देख लें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कल नोटिस जारी हुआ था, जैसा कि आपको मालूम होगा, लेखपाल भर्ती प्रमाण पत्रों के मिलान को लेकर
14 से 16 तक होगा। 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान होगा। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परिणाम आएगा जनवरी माह में। एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। सामान्य अध्ययन का प्रश्न कठिन था, भाषा के सवाल रहे सामान्य। पहले दिन पटना में एएन कॉलेज समेत 3 केंद्रों पर 70% उपस्थिति रही। अब कट-ऑफ क्या हो सकता है दोस्तों? कट-ऑफ जो होगा हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। जिस तरह से कैंडिडेट बैठे हैं, जिस तरह के पद हैं, उसको देखते हुए, प्रश्नों की क्वालिटी को देखते हुए कट-ऑफ थोड़ा हाई जाने की संभावना है। यूपीएससी पेट 2023 के रिजल्ट को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि बताया जा रहा है रिजल्ट तैयार है, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट नहीं तैयार है। रिजल्ट आएगा 15 जनवरी के आसपास, 15 जनवरी के बाद या उसके आसपास रिजल्ट आएगा। उससे पहले पेट का रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। तो यूपीएससी की जितनी भी खबरें होती है, देश की जितनी भी खबरें होती है जो महत्वपूर्ण होती है, इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।